तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 12 जनवरी 2022 बुधवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। पीएफ खाता धारकों के लिए अनिवार्य हुआ ई नॉमिनेशन, ये किए बिना नहीं देख पाएंगे पीएफ खाते का बैलेंस। जबलपुर में बनेगा देश का सबसे बड़ा बम, ताकत होगी इतनी कि यहां बैठे बैठे पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट को कर देगा तबाह। अमेरिकी डॉक्टरों ने रचा इतिहास, पहली बार लगा इंसान के सीने में सूअर का दिल, जो काम भी कर रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इंडियन रेलवे ने लगाए सख्त प्रतिबंध। अब कोरोना के नियम ना माने तो देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेगी एंट्री। देश में एक बार फिर से मिले करीब 1,70,000 नए मामले कोरोना वायरस के। हालांकि इसी के बीच 69,000 से ज्यादा लोग हुए हैं ठीक। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई और हिस्सों में कोरोना से जुड़ी पाबंदियां फिर बढ़ाई गई। घरेलू गैस की महंगाई पर आई है बड़ी खबर, आम जनता की जेब पर बढ़ेगा थोड़ा सा बोझ। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। पीएफ खाता धारकों के लिए ई नॉमिनेशन हुआ अनिवार्य, इसके बिना अब नहीं देख पाएंगे अपने पीएफ खाते का बैलेंस। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने खाता धारकों के लिए ई नॉमिनेशन जरूरी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अब पीएफ खाता धारक ई नॉमिनेशन के बिना पीएफ पासबुक नहीं देख पाएंगे। अभी तक ऐसा करना जरूरी नहीं था, लेकिन अब पीएफ खाते का बैलेंस देखने के लिए ई नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। आसान सी भाषा में नॉमिनेशन का मतलब है कि आपको अपने पीएफ खाते में किसी नॉमिनी को ऐड करना होगा, यानी आने वाले दिनों में आपको अगर कुछ हो जाता है तो पीएफ खाता का पैसा किसका होगा, इसी की जानकारी देनी है। ईपीएफ खाते में ई नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले नॉमिनी का नाम देना होता है, साथ ही उसका पता और आपका उससे क्या संबंध है इसकी जानकारी देनी होती है। इसके अलावा उसकी जन्म तिथि और हस्ताक्षर भी लगते हैं। साथ ही नॉमिनी को ऐड करते वक्त आपको ये भी जानकारी देनी होगी कि आप नॉमिनी को पीएफ खाते से कितने फीसदी हिस्सा देना चाहते हैं। आप नॉमिनी के रूप में किसी नाबालिग का नाम दे सकते हैं, लेकिन फिर आपको साथ में उसके अभिभावक यानी कि माता पिता की भी जानकारी देनी होगी। वैसे आपको बता दें, नॉमिनी को ऐड करना पीएफ खाता में काफी आसान है। इसके लिए आपको सीधे जो ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाना होगा। वेबसाइट पे लॉगिन होने के बाद आपको मैनेज वाले सेक्शन में ई नॉमिनेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इसी के जरिए बिल्कुल आसानी से अपने नॉमिनी को ऐड कर पाएंगे। ध्यान रहे कि अब ये अनिवार्य हो गया है। अगर आपने नॉमिनी ऐड नहीं किया तो अब आप अपने पीएफ खाते का बैलेंस भी नहीं देख पाएंगे। जबलपुर में बनेगा देश का सबसे बड़ा बम, पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट को तबाह करने की होगी ताकत, वहीं चीन को भी बना सकेंगे निशाना। जी हां, देश के दुश्मनों पे कहर बरपाने वाला 500 केजी जीपी बम मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनेगा। यहाँ की आयुध निर्माणी खमारिया में बनने वाला 500 केजी जीपी बम देश का पहला सबसे बड़ा बम होगा। जैसा कि हमने आपको बताया, इसकी ताकत इतनी होगी कि ये पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट को सिंगल अटैक में निस्तो नाबूद कर सकता है, यानी भयंकर तबाही मचा सकता है। साथ ही इसकी स्पीड इतनी तेज होगी कि ये चीन के बुलेट ट्रेन को भी निशाना बना सकेगा। वैज्ञानिकों ने दिखाया और लोगों ने देखा, इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट को। ये आपके हर सवाल का जवाब देता है और बातचीत के दौरान चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदलते हैं, लगभग इंसानों के चेहरे की तरह। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो यानी कि CES 2022 में कई यूनिक गैजेट्स की झलक देखने को मिली। इनमें एक ह्यूमन रोबोट भी शामिल है। इसका नाम है अमेका। इसे रोबोट का फ्यूचर फेस भी कहा जा रहा है। इस रोबोट को एक महिला का चेहरा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक रोबोट की खास बात यह है कि ये किसी इंसान की तरह बात करता है। जैसा कि हमने आपको बताया, बात करते समय इसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदलते हैं इंसानों की तरह। रोबोट को इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है कि पहले ये आपकी बात को सुनेगा, समझेगा और उसका जवाब देगा। जानकारी के मुताबिक इस अमेका रोबोट को AI और AB पे आधारित करके बनाया गया है, यानी ये बिल्कुल इंसानों की तरह काम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल बॉडी का इस्तेमाल करता है। इस खास रोबोट का वीडियो आपकी स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है।
अमेरिकी डॉक्टरों ने रच दिया है इतिहास, पहली बार इंसान के सीने में धड़का है सूअर का दिल। जी हाँ, अमेरिकी डॉक्टरों ने जान बचाने के अंतिम प्रयास के तहत पहली बार 57 वर्षीय एक मरीज में कई बदलाव के बाद सूअर के दिल को उसके सीने में लगा दिया है। जाहिर सी बात है, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। बाकी दुनियावी स्तर पर तेजी से बढ़ रही दिल की बीमारी और मानव अंगों की कमी के बीच डॉक्टरों के इस अहम और जटिल ऑपरेशन ने चिकित्सा जगत में संभावनाओं का नया द्वार खोल दिया है। बाल्टीमोर अस्पताल ने अभी हाल ही में सोमवार को बताया कि ऑपरेशन के 3 दिन हो चुके हैं और मरीज की स्थिति बेहतर है। हालांकि ऑपरेशन की सफलता के बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, यानी सूअर के दिल के साथ व्यक्ति कब तक जिंदा रह पाएगा ये तो पता नहीं है। ऑपरेशन में अगर पूरी तरह से सफलता मिल जाती है तो ये डॉक्टरों के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख रेलवे ने उठाया जरूरी कदम। अब भूल से भी की ये गलती तो किसी भी रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेगी एंट्री। जी हां, देश में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी के साथ साथ सरकार भी सख्ती बरतने में तेजी दिखा रही है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू तो कहीं कहीं पर वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, यानी कि हर शनिवार को और रविवार को लॉकडाउन जैसे हालात रहते हैं। वहीं इसी बीच भारतीय रेलवे ने भी कोरोना के खतरे को देखते हुए कुछ नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने विभिन्न रेलवे जोन और मंडलों के वरिष्ठ अधिकारियों को सभी रेलवे स्टेशन पर नियमों के पालन में सख्ती बरतने को कहा है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इंडियन रेलवे ने चंदी स्टेशन पर मास्क न पहनने वालों की एंट्री पर बैन लगाई थी, लेकिन अब यह नियम सभी रेलवे स्टेशनों पर लागू कर दिया गया है। ऐसे में यात्रा करने वाले यात्री अगर कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे, यानी कोरोना से जुड़े नियमों को नहीं मानेंगे, तो उन्हें देश के किसी भी रेलवे स्टेशन के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ताज़ा जानकारी के मुताबिक कोरोना से जुड़े ये नियम देश के सभी रेलवे स्टेशन पर लागू हो चुके हैं। देश में एक बार फिर से मिले केवल एक दिन में 1,68,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। वहीं 270 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई अपनी जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 1,68,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,58,75,790 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,84,213 लोगों की जान जा चुकी है। जब से भारत में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बता दें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 270 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 69,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,45,70,131 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 8,21,446 हो गई है। बाकी इसके अलावा जो लोग अभी कोरोना के मरीज हैं, यानी कि जो एक्टिव केसेस है, उनकी संख्या 8,21,446 हो गई है। जानकर हैरानी होगी कि अभी से 10-11 दिन पहले ये 8 लाख का आंकड़ा 70-80 हजार के आसपास था। दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि दुनिया के कई ऐसे देश है जहां का हाल भारत से भी काफी ज्यादा बुरा है कोरोना के मामले में। इससे जुड़ी एक ताजा जानकारी देखें अगली खबर में। अमेरिका में संक्रमितों की दैनिक संख्या फिर हुई 10 लाख के पार, यानी कि केवल एक दिन में मिले हैं 10 लाख से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। इसी कारण चाइना ने रोक दी है अमेरिका की फ्लाइटें। जी हां, अमेरिका में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए देश में पिछले दिन, यानी कि केवल एक दिन में 10 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए हैं। आप सोच सकते हैं कि यह आंकड़ा कितना ज्यादा भयानक है कि केवल एक दिन में 10 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इसके अलावा ताजा जानकारी के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के साथ अमेरिका में लोगों के अस्पतालों में भर्ती होने में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, यानी अमेरिका में कोरोना के मरीजों से अब अस्पताल भी भरते जा रहे हैं। कोरोना के मामले में इतनी बड़ी बढ़ोतरी को देखते हुए चाइना ने अमेरिकी विमानों पर रोक लगा दी है। बीते रोज अकेले उत्तर प्रदेश में मिले 11,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। वहीं 5 लोगों की गई है जान। इस आंकड़े के मुताबिक यूपी में हर घंटे मिल रहे हैं 462 नए मरीज कोरोना वायरस के। जी हां, उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर भयानक होती जा रही है। सभी 75 जिलों में कोरोना के नए केस आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 11,089 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें अगर घंटों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर घंटे 462 नए मरीज मिल रहे हैं कोरोना वायरस के। साथ ही जानकारी मिली है कि बीते रोज मंगलवार को उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से 5 लोगों की जान भी गई है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, मुरादाबाद, आगरा, कानपुर नगर, मथुरा और प्रयागराज। यानी कि उत्तर प्रदेश के और जिलों में भी मामले आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मामले इन 10 जिलों में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को और सावधान रहने की जरूरत है।
हरियाणा में 19 जनवरी तक के लिए बढ़ाया गया मिनी लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू समेत कई जिले रहेंगे रेड जोन में। जी हां, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पाबंदियों का दायरा बढ़ता जा रहा है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के निर्देश अब 19 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। अभी हाल ही में हरियाणा के 5 जिलों में सेमी लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन केवल 8 दिनों के अंदर ये सेमी लॉकडाउन 5 जिलों से बढ़कर 19 जिलों तक पहुंच चुका है। जाहिर सी बात ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि दूसरे जिलों में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सेमी लॉकडाउन के तहत पहले तो नाइट कर्फ्यू लागू हुआ है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बिना किसी आवश्यक काम के। साथ ही जहां सेमी लॉकडाउन लगाया गया है वहां पे मार्केट 6 बजे ही बंद हो जाएगी। हालांकि जरूरी सामानों की दुकानों पर ये पाबंदी नहीं होगी। इसके अलावा ट्रक, ऑटो वगैरह वही लोग चला सकेंगे जिन्हें वैक्सीन लग गई है। बाकी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क सभी चीजों को बंद कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से राजधानी दिल्ली में भी पाबंदियां हुई और सख्त। सभी प्राइवेट दफ्तरों को अगले आदेश तक रखा जाएगा बंद। जी हां, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डीडीएमए लगातार निगरानी रख रहा है। मंगलवार को कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में एक बार फिर से बदलाव करते हुए आवश्यक वस्तुओं से जुड़े दफ्तरों को छोड़कर सभी प्राइवेट दफ्तरों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आसान सी भाषा में कहें तो प्राइवेट नौकरी करने वाले किसी ऐसे दफ्तर में काम करते हैं जो कि आवश्यक वस्तुओं से जुड़े हुए हैं, जैसे कि बैंक या मेडिकल कंपनी या इसी तरह की कोई चीज, तो ऐसे दफ्तरों को खोलने की अनुमति दी गई है। बाकी इसके अलावा दूसरे काम के और जो भी दफ्तर हैं उन्हें अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर एक्सपर्ट की चेतावनी। कहा, ओमिक्रॉन से सभी लोग संक्रमित होंगे, बूस्टर डोज इसे नहीं रोक सकता। कोई नई वैक्सीन संक्रमण से बेहतर सुरक्षा दे सकती है। जी हां, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और बूस्टर डोज को लेकर WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंडियन एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है। WHO ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन को बार बार बूस्टर डोज के तौर पर देना नए वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर रणनीति नहीं है, बल्कि इसकी जगह नई वैक्सीन देनी चाहिए जो संक्रमण से बेहतर सुरक्षा दे सके। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि अभी देश के कई लोगों को कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक दी जा रही है, खास करके हेल्थ वर्कर को और जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। हालांकि इसी के बीच WHO की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि एक ही वैक्सीन को बार बार बूस्टर डोज के तौर पे देना ये नए वेरिएंट के खिलाफ कारगर नहीं होगी। WHO के मुताबिक अगर नए वेरिएंट के लिए अलग से वैक्सीन की खुराक देनी है तो फिर वैक्सीन भी नई होनी चाहिए जो कि उस वेरिएंट के मुताबिक बनी हो, तभी ये काम कर पाएगी। इसी की वजह से कहा गया है कि पुरानी वाली वैक्सीन काम नहीं करेगी और ओमिक्रॉन से सभी लोग संक्रमित होंगे। हाँ, ये जरूर है कि वैक्सीन ना लगवाने के मुकाबले कोई न कोई वैक्सीन अगर सरकार लगा देती है तो ये फायदा ही देगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी हुए कोरोना वायरस से संक्रमित। संपर्क में आने वालों से किया है जांच कराने का अनुरोध। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने बीते मंगलवार की रात को अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। गडकरी ने एक ट्वीट में लिखा कि आज मैं हल्के लक्षणों के साथ कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहा हूँ। मैंने खुद को अलग कर लिया है और घर में ही क्वारंटीन हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उन सभी लोगों से खुद को अलग करने और जाँच कराने का अनुरोध करता हूँ जो अभी हाल ही में मेरे संपर्क में आए थे। आज से राजधानी दिल्ली में 50 पैसे महंगी हो जाएगी घरेलू गैस, यानी कि पाइपलाइन वाली गैस PNG। जी हां, दिल्ली में आज से घरेलू PNG के दाम में 50 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब दिल्ली में इसकी कीमत 35 रुपए 61 पैसे प्रति SCM होगी। असल में ये उस घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी की गई है जो कि पाइपलाइन के जरिए लोगों तक पहुँचाई जाती है। यहाँ सिलेंडर वाले घरेलू गैस की बात नहीं हो रही है। एक महीने के अंदर भाजपा के 17 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हां, पिछले महीने यानी कि 11 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी के बीच भारतीय जनता पार्टी के 17 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इनमें योगी के एक कैबिनेट मंत्री समेत 8 विधायक शामिल हैं। भाजपा छोड़ने वाले कई नेता और विधायक समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद भाजपा के 3 और विधायकों की खबर है, यानी कि ये लोग भी पार्टी से इधर उधर हो सकते हैं। हालांकि बात के नेताओं के लिए कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन छाए विराट कोहली। भारतीय टीम ने पहली पारी में बनाया 223 रन। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर है अभी 17 पे 1।
जी हां, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन के न्यूलैंड्स में तीसरा और फाइनल टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है और भारत के पास पहली पारी के 223 रन के आधार पर 206 रन की बढ़त है, क्योंकि भारत के बाद दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 17 रन बना लिए हैं, 1 विकेट खोकर। टेस्ट के पहले दिन विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से कोहली ने कप्तानी पारी खेलते हुए सबसे ज्यादा रन यानी कि 79 रन बनाए। उनके अलावा चेतेश्वर पुजारा ने 43 रन की पारी खेली। कुल मिलाकर भारतीय टीम का स्कोर पहली पारी में 223 रन रहा। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पर आप इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। आईपीएल का नया स्पॉन्सर होगा टाटा। चीन की कंपनी वीवो की जगह लेगा। जानकारी के मुताबिक आईपीएल 2022 के नए स्पॉन्सर की घोषणा हो चुकी है। भारत के सबसे बड़े व्यवसाय समूह में से एक टाटा समूह इस साल चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो की जगह लेगा और आईपीएल 2022 का मेन स्पॉन्सर होगा। यानी अब आपको वीवो आईपीएल 2022 नहीं बल्कि टाटा आईपीएल सुनाई देगा। यूपी के अंदर कांग्रेस का मास्टर प्लान। योगी शासन में रेप और प्रताड़ना की शिकार महिलाओं को मिलेगा चुनाव का टिकट। उन्नाव हाथरस विक्टिम के रिश्तेदार भी होंगे शामिल। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बारी है टिकट बांटने की। कांग्रेस ने टिकट बंटवारे के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के नारे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। सूत्रों की माने तो योगी शासन में जिन भी महिलाओं की बेइज्जती हुई है या रेप किया गया है या किसी भी तरह से उन्होंने प्रताड़ना को झेला है, तो जानकारी के मुताबिक अब ऐसी महिलाओं को भी चुनाव का टिकट दिया जाएगा। इन महिलाओं में उनके करीबी रिश्तेदारों को भी टिकट देने पे विचार किया जा रहा है। साथ ही जानकारी मिली है कि इनमें उन्नाव और हाथरस रेप विक्टिम भी शामिल है। प्रियंका गांधी इस बारे में इशारा दे चुकी हैं कि इनमें से जो भी महिलाएं चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगी उन्हें टिकट दिया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी हमारे देश में या पूरी दुनिया भर में कोरोना के मामले कितने तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको इसी के बीच इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि कोरोना फैलने की शुरुआत किस देश से हुई है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आज 12 जनवरी को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्व अनुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 12 जनवरी को विदर्भ में और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, पूर्व उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि 1-2 स्थानों पर तेज बारिश भी आज हो सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और लक्षद्वीप में, साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी अलग अलग हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। अभी हमने आपको जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, तो इसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रहने की उम्मीद है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। कॉर्पोरेट के लिए बढ़ी आईटीआर की डेडलाइन यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेट 15 मार्च तक बढ़ी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दी गई है ये सुविधा। जी हां, केंद्र सरकार ने साल 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर भरने की समय सीमा को बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया है। हालांकि यह डेडलाइन केवल कॉर्पोरेट के लिए बढ़ाई गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 47 पदों पे निकाली है भर्ती। 27 जनवरी तक कर सकते हैं अप्लाई अगर करते हैं योग्यताओं को पूरा। जी हां, बैंक ऑफ बड़ौदा में एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऑफिसरों के 47 पदों पे भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2022 है। जानकारी के मुताबिक इस भर्ती में 10वीं 12वीं पास वाले आवेदन कर सकते हैं। हालांकि 10वीं 12वीं पास के साथ कई और रिक्वायरमेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप ज्यादा जानकारी के साथ इसमें ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। नौकरी पेशा को केंद्र सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा। टैक्स छूट की लिमिट में हो सकती है बढ़ोतरी। जी हां, जैसे जैसे आम बजट पेश होने की तारीख नजदीक आती जा रही है, लोगों की उम्मीदों को भी पंख लगते जा रहे हैं। देश के करदाताओं यानी कि जो लोग टैक्स भरते हैं उनको काफी बेसब्री से इंतजार है बजट आने का। पिछले बजट में आयकर संबंधित किसी भी बड़े लाभ की घोषणा नहीं की गई थी। हालांकि इस बार के बजट के लिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस बार टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ा सकती है। आसान सी भाषा में कहें तो जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं उनका फायदा हो सकता है अगर टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाई जाती है तो।
सोना हुआ 104 रुपए महंगा। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, सोने के दाम में बीते मंगलवार को 104 रुपए की तेजी देखी गई। इस तेजी के बाद अब आपको 10 ग्राम 24 कैरेट सोना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 46,606 रुपए का मिलेगा। अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 408 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में 59,700 रुपए में मिलेगी। तो दोस्तों, आज 12 जनवरी 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।